अस्सलामुअलैकुम। व्हाट लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन ISSB? इंटरव्यू इंग्लिश में होगा या उर्दू में? हम इंग्लिश में जवाब दें या उर्दू में? ये आप लोगों का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती। कुछ की अच्छी होती भी है पर बोलने में मसला होता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको पूरा ब्रीफ कर देता हूँ कि पूरे ISSB में कब आपने इंग्लिश बोलनी है और कब नहीं। सबसे पहले आपके सामने रिटन टेस्ट होता है साइकोलॉजिकल। उसमें 26 सेंटेंसेस के 2 पेयर होते हैं जो कंप्लीट करने होते हैं, इंग्लिश में करने होते हैं। 2 पेयर्स होते हैं 26 सेंटेंसेस के, वो उर्दू में कंप्लीट करने होते हैं, वो उर्दू के सेंटेंसेस होते हैं। उसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर 100 वर्ड्स आते हैं और उस वर्ड को देख के जो भी आपके जहन में आता है वो आपने पेपर पर लिखना होता है। उसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कहते हैं। 100 वर्ड्स का होता है। आपने वो सब कुछ इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद पिक्चर स्टोरी राइटिंग होती है, वो भी इंग्लिश में लिखनी है। पॉइंटर स्टोरीज़ होती हैं 2, वो भी आपने इंग्लिश में लिखनी है। उसके बाद मेरिट्स या डीमेरिट्स होते हैं लिखने के लिए, वो भी आपने इंग्लिश में लिखने हैं। इसमें आपके लिए कोई चॉइस नहीं है, ये आपने लिखना है इन्हीं लैंग्वेजेस में। अब ग्रुप डिस्कशन की अगर बात करें तो ग्रुप डिस्कशन में आपने हमेशा ऑडियंस के हिसाब से चलना है कि ऑडियंस कैसी है। ठीक है, ऑडियंस को इंग्लिश समझ भी आती है कि नहीं। अगर ऑडियंस को इंग्लिश समझ में ही नहीं आ रही तो आपका इंग्लिश बोलने का फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, मोस्टली जो ग्रुप डिस्कशंस हैं वो उर्दू में होती हैं। अगर आपके पास कोई कोट है तो आप वो इंग्लिश में बोल देते हैं एज इट इज़, लेकिन ग्रुप डिस्कशन जो है बेसिकली उर्दू में होती है। उसके बाद 2 मिनट का लेक्चरेट होता है। आपको टाइम मिलता है कि आप अपना लेक्चरेट प्रिपेयर करें और आप अंदर आके 2 मिनट का लेक्चर देते हैं सबके सामने। और उसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल करना चाहे तो इंग्लिश में बोल लें चाहे उर्दू में बोल लें। लेकिन 90 से 95% लोग लेक्चरेट जो है वो भी उर्दू में देते हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि आप उर्दू में बोल रहे हैं या इंग्लिश में बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं और किस अंदाज में बोल रहे हैं ये मैटर करता है। उसके बाद मिलिट्री प्लानिंग होती है। आप बाकी कैंडिडेट्स के साथ मिलके जो भी प्लानिंग करेंगे वो उर्दू में ही करेंगे, और जब वो आपको GTO कहेगा कि आप मुझे बताएं कि क्या प्लान किया है तो उसको भी आप उर्दू में सब प्लान एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आ जाती हैं आउटडोर एक्टिविटीज़। आउटडोर एक्टिविटीज़ में सबसे पहले आपका होगा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। उर्दू में ही कम्युनिकेट करना है जो भी करना है। उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क होगा, उर्दू में कम्युनिकेट करना है टोटली। उसके बाद आपका कमांड टास्क होगा, टोटली उर्दू में बातचीत करनी एक दूसरे से। लेकिन जो फाइनल ग्रुप टास्क है उसमें GTO आपसे ख़ुद कहता है कि आप इस टास्क में आपने उर्दू या किसी भी और लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ इंग्लिश बोलनी है। अब उस टास्क में जिसको तो इंग्लिश नहीं आती, या तो उसे खामोश रहना पड़ता है या उसे इशारों में बात करनी पड़ती है या 1 वर्ड यूज़ करके बाकी इशारे यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इंग्लिश का इस्तेमाल होगा और बाकी जगहों पे उर्दू का। अब सबसे अहम इंटरव्यू में इंग्लिश बोलें या उर्दू, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। इंटरव्यू में जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन किया जाता है कोशिश करें उस लैंग्वेज में जवाब दें। अगर आपसे इंग्लिश में वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो कोशिश करें आप इंग्लिश में जवाब देने की। लेकिन अगर आप इंग्लिश में जवाब नहीं दे सकते, आपकी इंग्लिश वीक है, आप नहीं बोल सकते, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कॉन्फिडेंस से आप उर्दू ज़ुबान में उसका जवाब दें, क्योंकि फिर वही बात, लैंग्वेज यहाँ मैटर नहीं करेगी। यहाँ मैटर करता है आपका अंदाज़, आपका कॉन्फिडेंस और आप कितनी सच्ची और खरी बात कर रहे हैं। ठीक है, और आपकी तसल्ली के लिए मैं बता दूं कि ISSB में तमाम जो इंटरव्यूज़ हैं वो उर्दू में होते हैं। इक्का दुक्का सवाल आपसे वो पूछ सकते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अगर वो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कहता है तो आप कोशिश करें इंग्लिश में आप जवाब दें। लेकिन मोस्टली सवाल आपसे उर्दू में होंगे, आप उर्दू में जवाब देंगे। अगर कोई इंग्लिश में कर भी लेता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है यार, आप उसका इंग्लिश में जवाब नहीं दे सकते तो आप नॉर्मली उर्दू में जवाब दें। तो ये सब कहानी है। एंड पे फिर कहूँगा कि कोई भी इंग्लिश ना आने की वजह से नोट रिकमेंड नहीं होता। ठीक है, एक ऐसी चीज़ है कि आपको वो बाद में भी सिखा देंगे, लेकिन जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया, जो सिलेक्शन का मयार है, वो उनकी 14 क्वालिटीज़ हैं कि वो 14 क्वालिटीज़ जिस शख्स में हैं
वो सिलेक्ट हो जाता है, वो रिकमेंड हो जाता है। और वो 14 क्वालिटीज़ कौन सी हैं वो जानने के लिए आप उसकी डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कोई काम की बात लगे, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने व्यूज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।